हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में। आज का टॉपिक है हमारा पास बाय ऑब्जेक्ट रेफरेंस या फिर कॉल बाय ऑब्जेक्ट रेफरेंस। इसको दोनों नाम से जाना जाता है। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In C, C++, Java and some other programming language, we pass value to function either by value or by reference, widely known as call by value and call by reference. बाकी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, इन सब लैंग्वेज में क्या होता है, दो तरीके से आप फंक्शन के अंदर वैल्यू को पास करते हैं, कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस। लेकिन in Python, neither of these two concept is applicable. Rather, the values are sent to function by means of object reference. Python में क्या होता है, ये दोनों कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। इसमें एक ही कंसेप्ट है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस। आप फंक्शन के अंदर एक ही तरीके से आप वैल्यू को पास कर सकते हो बाय यूजिंग कॉल बाय ऑब्जेक्ट रेफरेंस, या यू कैन से पास बाय ऑब्जेक्ट रेफरेंस। When we pass value like number, strings, tuples or lists to function, the reference of these objects are passed to function. जब हम पास करते हैं वैल्यू, जैसे कि नंबर हो गया, स्ट्रिंग्स हो गए, टपल्स हो गए, लिस्ट हो गए, इस तरीके के नंबर्स या एलिमेंट्स को हम फंक्शन के अंदर पास करते हैं तो इसके ऑब्जेक्ट के रेफरेंस पास होते हैं फंक्शन के अंदर। चलिए एग्जांपल देखते हैं जिससे कि अच्छी तरह से समझ आएगा। नम नाम से एक फंक्शन हमने क्रिएट करा है, जो कि प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा यहाँ से। जो हमारा ये ए नाम का एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करा है, उसमें वैल्यू असाइन करा है 5, जो कि ऐसे रिप्रेजेंट करेगा ए इक्वल टू 5। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर 5 वैल्यू है। ये इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है और इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं ए नाम से। जब भी हमें इस वैल्यू को यूज करना है तो हम ए नाम से इसको कॉल करेंगे और इसकी वैल्यू को एक्सेस कर लेंगे। और यहाँ पर हमने इस फंक्शन को कॉल किया है, ये फंक्शन की डेफिनेशन पे जाएगा और इसके अंदर जब हमने फंक्शन को कॉल किया है, इसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट पास किया है, जो कि ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर जाएगा। इसके अंदर 5 वैल्यू है, वो यहाँ से इस फंक्शन के डेफिनेशन पे जाएगा। यहाँ पर 5 वैल्यू है, ए इक्वल टू 5, लेकिन इस फंक्शन के अंदर हमने ए इक्वल टू 10 कर दिया है। इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा हमारा। प्रिंट फंक्शन की मदद से इस ऑब्जेक्ट को ये प्रिंट कर देगा और उसकी एड्रेस को प्रिंट कर देगा साथ में। जैसे कि ये हमारा फंक्शन के अंदर ए इक्वल टू 10, ये एक ऑब्जेक्ट है, उसका कोई मेमोरी एड्रेस होगा और इसको हमने ए नाम से आइडेंटिफाई करेंगे। और उसके बाद ये हमारा कर्सर, इसको प्रिंट करने के बाद ये कर्सर हमारा इस पे आ जाएगा और इस फंक्शन के बाहर हमने इसको दोबारा इस ऑब्जेक्ट को इसको यूज करा है, फंक्शन के बाहर इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर देगा और उसके साथ इसके एड्रेस को भी प्रिंट कर देगा। इसमें क्या होगा, जब हम इसको प्रिंट करेंगे यहाँ पर ए की वैल्यू 10 प्रिंट होगा और इस फंक्शन के बाहर हम जब इसको प्रिंट करेंगे ए की वैल्यू को तो इसमें 5 प्रिंट होगा, लेकिन इसके एड्रेस जो है, दोनों के एड्रेस चेंज होंगे। जैसे कि इसमें आप देखेंगे कि इनसे एड्रेस चेंज हो रहे हैं। ये ऐसे क्यों हो रहे हैं? A new object is created in the memory because integer objects are immutable. एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा मेमोरी में क्योंकि इंटीजर ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल होता है, मतलब कि वो मॉडिफाई नहीं हो सकते हैं, उसके वैल्यू मॉडिफाई नहीं होंगे, वो इम्यूटेबल होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं। हमने इस कोड को पहले से ही लिख दिया है और इसको हम रन करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आप देखेंगे कि हमारा आउटपुट आ गया है। सबसे पहले 10 प्रिंट हुआ है, ए की वैल्यू 10 प्रिंट हुआ है और उसमें जो ये ए नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसका मेमोरी एड्रेस है ये, जो कि लास्ट में 624 हो रहा है। और ये सेकंड वाला हमारा एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जो 5 है, उसका मेमोरी एड्रेस क्या है, 464। ये कैसे वर्क कर रहा है? सबसे पहले ये एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि इस फंक्शन को हमने कॉल नहीं किया है। सबसे पहले यहाँ से एग्जीक्यूट होगा,
ए नाम का एक ऑब्जेक्ट है ए इक्वल टू 5। यहाँ पर हमने इस फंक्शन को कॉल किया, ये फंक्शन के डेफिनेशन पे जाएगा और इसके अंदर हमने ए इक्वल टू 5 पास किया है। इस फंक्शन के अंदर कॉल करते समय ये फंक्शन के डेफिनेशन पे जाएगा, इसके अंदर ए इक्वल टू 5 है, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर हमने ए इक्वल टू 10 एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है सेम नेम से, जो कि इसमें वैल्यू चेंज हो जाएगी। 5 के बदले अब हमारी इस ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएंगे, 10 आ जाएगा। और इस प्रिंट फंक्शन की मदद से सबसे पहले हमारा प्रिंट होगा ए में 10, जो कि ये हमारा आउटपुट आ रहा है। उसका एड्रेस जो आ रहा है 624, और इसी कर्सर को इसके बाद ये यहाँ पर मूव होगा और इस फंक्शन के बाहर हमने इस ए नाम के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा है, उसके साथ इसके एड्रेस को प्रिंट करा है, जिसकी वजह से आउटपुट आ रहा है हमारा 5 और इसका एड्रेस जो हो रहा है चेंज हो रहा है, 464 आ रहा है। जब आप फंक्शन के बाहर ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे और उसी को पास करोगे फंक्शन के अंदर और उसके अंदर एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो उसका एड्रेस अलग होगा और फंक्शन के बाहर का एड्रेस अलग होगा। क्यों? क्योंकि ये इम्यूटेबल होता है, मतलब कि ये मॉडिफाई नहीं हो सकता है। पाइथन में कॉल बाय ऑब्जेक्ट रेफरेंस से वर्क करता है। अगर इसी को हम कॉपी करके पेस्ट कर दे और रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। जो यहाँ से 5 पास हुआ है, जो यहाँ से इस फंक्शन के अंदर 5 पास हुआ है, इस फंक्शन के डेफिनेशन पे जाएगा और इस प्रिंट फंक्शन की मदद से 5 ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगा और उसका जो एड्रेस है 464 है, जो कि बाहर हमने कॉल किया है उसी की तरह सेम है 464, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर जब हमने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है, उसको हमने प्रिंट करा है, तो उसका जो एड्रेस है 624 चेंज हो गया है। जैसे कि हमने एक दूसरा नम नाम से एक फंक्शन क्रिएट करा है, ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि हमने इसको कॉल नहीं किया है। सबसे पहले ये कोड एग्जीक्यूट होगा जो कि लिस्ट है, लिस्ट में 1 2 3 4 और प्रिंट फंक्शन की मदद से हमने इस लिस्ट को प्रिंट कर दिया है, ठीक है। उसके साथ इसके एड्रेस को भी प्रिंट कर दिया है और यहाँ पर हमने इस फंक्शन को कॉल किया है, ये फंक्शन के डेफिनेशन पे जाएगा और इसके अंदर हमने क्या किया है, एक लिस्ट पास किया है, जो कि ये वाला लिस्ट इस फंक्शन के अंदर आ जाएगा जहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया है। ये फंक्शन के डेफिनेशन पे पास हो जाएगा ये लिस्ट। फिर क्या होगा कि हमने इस फंक्शन के अंदर अपेंड करा है, इसी लिस्ट के अंदर ऑब्जेक्ट अपेंड किया है, मतलब कि ऐड किया है। अगर इस लिस्ट का एड्रेस चेंज होगा और इस लिस्ट के एड्रेस चेंज होंगे, इसका मतलब होगा कि ये भी इम्यूटेबल होगा। लेकिन क्या होता है, जैसे कि हमने सबसे पहले एक लिस्ट बनाया 1 2 3 4, इसमें 4 ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है और इसके एक एड्रेस है, इस ऑब्जेक्ट का एक एड्रेस है। इसको हमें आइडेंटिफाई करते हैं LST से। जब भी हमें यूज़ करना होगा इस लिस्ट के ऑब्जेक्ट को, हमें इसे LST से कॉल करना होगा। ये फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि एक LST नाम से एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करा है, जिसके अंदर हमने क्या करा है, अपेंड कर दिया है 5 को। इस फंक्शन के अंदर एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, उसका कोई नया मेमोरी एड्रेस नहीं होगा, ये इसी को रेफरेंस कर देगा। ऐसा क्यों करेगा? A new object is not created in the memory because list objects are mutable, मतलब कि modify. It simply add new element to the same object. सिंपल ये ऐड हो जाएगा नया एलिमेंट उस सेम ऑब्जेक्ट में। इसमें कोई भी नया मेमोरी एड्रेस क्रिएट नहीं होगा क्योंकि ये म्यूटेबल होता है, इसमें कभी भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। हमने पहले से एक फंक्शन क्रिएट कर दिया है जो कि नम नाम से है और इसके अंदर हमने लिस्ट पास किया है। अब हम इसे रन करेंगे, देखेंगे कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। फंक्शन को कॉल करने से पहले जो हमने लिस्ट को प्रिंट करवाया है 1 2 3 4, उसके ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गए और उसका एड्रेस 184 आ रहा है। इनसाइड फंक्शन के अंदर जो हमने लिस्ट को प्रिंट करा है उसका एड्रेस आ रहा है 184। जब हमने अपेंड कर दिया है फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट को, तो उसका भी एड्रेस 184 सेम एड्रेस आ रहा है। जब हमने फंक्शन के बाहर भी हमने इस लिस्ट को प्रिंट करा है
उसका भी एड्रेस क्या आ रहा है 184, चारों का एड्रेस सेम आ रहा है। ऐसा कैसे आ रहा है? ये फंक्शन का डेफिनेशन एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि इस फंक्शन को हमने कॉल नहीं किया है। यहाँ पर एक लिस्ट हमने क्रिएट करा है, सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा और इस लिस्ट के अंदर ऑब्जेक्ट होंगे 1 2 3 4। इस प्रिंट फंक्शन की मदद से इस लिस्ट को प्रिंट हो जाएगा कंसोल में और उसके साथ साथ एड्रेस भी प्रिंट हो जाएगा, जो कि ये प्रिंट करके दिखला रहा है बिफोर कॉल फंक्शन 1 2 3 4। ये 4 ऑब्जेक्ट है हमारा और उसका एड्रेस क्या आ रहा है 184, ये एड्रेस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया है, ये फंक्शन के डेफिनेशन पे जाएगा। इसके अंदर हमने एक लिस्ट पास किया जो कि ये लिस्ट इस लिस्ट में जाएगा और यहाँ से इस फंक्शन के डेफिनेशन में लिस्ट चला जाएगा। और इस फंक्शन के अंदर हमने क्या किया है, अपेंड करने से पहले एक फंक्शन को उस लिस्ट को प्रिंट कर दिया है, साथ में उसके एड्रेस को। उसका भी एड्रेस क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। और जब हमने अपेंड फंक्शन का यूज़ करके अपेंड करा एलिमेंट को, उसके बाद हमने उसके एड्रेस को प्रिंट करा है, तब भी उसका एड्रेस सेम आ रहा है। कर्सर हमारे यहाँ से मूव होकर यहाँ पर आएगा। फंक्शन के बाहर हमने क्या किया है, उस लिस्ट को प्रिंट करा है और उसके एड्रेस को प्रिंट करा है कि देखते हैं क्या होता है। जब हमने इस लिस्ट को प्रिंट करा है 1 2 3 4 5, मतलब कि इसके अंदर अपेंड होके एलिमेंट आ रहे हैं, ना कि यहाँ से इस लिस्ट में आ रहे हैं। इस फंक्शन में जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म करा है वहाँ से इसके अंदर लिस्ट आ रहे हैं, ना कि यहाँ से आ रहे हैं। उसका भी एड्रेस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसमें कहीं पर भी हमने कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करा है, इसीलिए इसमें कोई भी नया मेमोरी एड्रेस नहीं जनरेट हो रहा है, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है, जिसकी वजह से इसमें कहीं पर भी चेंज हो सकता है, कुछ भी चेंज हो सकता है। अगर आप इसमें चेंज कर देंगे फंक्शन के डेफिनेशन में, तब भी ये सेम आउटपुट आएगा, ना कि आउटपुट चेंज हो जाएगा। इसे हम रन करते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ना कि चेंज हो गया है। बहुत से लोग कहते हैं कि सेम नाम से ऑब्जेक्ट को आप यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है, लेकिन हमने चेंज कर दिया है, फिर भी इसमें सेम आउटपुट आ रहा है। पिछले वाले एग्जाम्पल में भी आप करके देखेंगे तो सेम आउटपुट आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इन सब से क्या ऑब्जर्वेशन निकलता है, इन पाइथन वैल्यूज आर पास टू फंक्शन बाय ऑब्जेक्ट रेफरेंस। पाइथन के अंदर क्या होता है, वैल्यू पास होते हैं फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट रेफरेंस की मदद से। इफ ऑब्जेक्ट इज म्यूटेबल मॉडिफाइबल देन द मॉडिफाइड वैल्यू इज अवेलेबल आउटसाइड द फंक्शन। मतलब कि जो हमने यहाँ पर एग्जांपल देखा, जो यहाँ पर हमने चेंज करा है वैल्यू को, मतलब कि एक लिस्ट में ऑब्जेक्ट अपेंड करा है, फिर भी जब हम इस फंक्शन के बाहर एक्सेस कर रहे हैं तो इसमें सेम ऑब्जेक्ट आ रहा है। इसका मॉडिफिकेशन एक्सेसिबल बाहर भी एक्सेस हो जा रहा है। इफ ऑब्जेक्ट इज इम्यूटेबल नॉट मॉडिफाइबल देन द मॉडिफाई वैल्यू इज नॉट अवेलेबल आउटसाइड द फंक्शन। अगर ऑब्जेक्ट जो होगा इम्यूटेबल होगा, तब क्या होगा, जब हम फंक्शन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करेंगे, फंक्शन के बाहर उसको अवेलेबल नहीं होगा, उसको हम फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, लिस्ट होते हैं, टप्पल होते हैं। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, टप्पल। एक एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये फंक्शन का डेफिनेशन एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक हम इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे। सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा जो कि लिस्ट एक क्रिएट हो रहा है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट है 1 2 3 4। प्रिंट फंक्शन की मदद से हमने लिस्ट को प्रिंट करा है कंसोल में, उसके साथ हमने इसकी आईडी को भी प्रिंट करा है, इसके एड्रेस को। यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया है, ये फंक्शन के डेफिनेशन पे जाएगा और इस फंक्शन को कॉल करते समय एक लिस्ट पास किया है, जो कि ये वाला लिस्ट इसके अंदर आएगा और यहाँ से इस लिस्ट में आ जाएगा। अब हम इस फंक्शन के अंदर आएंगे और इसके अंदर हमने लिस्ट क्रिएट करने से पहले लिस्ट को प्रिंट करके देखेंगे और उसके एड्रेस को देखेंगे। जब हमने एक नया लिस्ट क्रिएट करेंगे और उसके बाद उस लिस्ट को हम प्रिंट करेंगे और उसके एड्रेस को प्रिंट करेंगे, उसके बाद क्या होगा, ये कर्सर यहाँ पर
फंक्शन के बाहर आ जाएगा और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, जो कि आफ्टर कॉल द फंक्शन, फंक्शन कॉल करने के बाद जो हमारा लिस्ट प्रिंट होगा वो कौन सा प्रिंट होगा और उसका एड्रेस क्या होगा। अब हम इसे रन करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा आउटपुट आ गया है। सबसे पहले हमारा एग्जीक्यूट होगा ये वाला, जिससे कि ये आउटपुट आ रहा है 1 2 3 4। उसका एड्रेस क्या है 760। ठीक है, अब ये कर्सर यहाँ से मूव होके इस फंक्शन के डेफिनेशन पे आ गया है, जिसकी मदद से ये प्रिंट होके दिखलाएगा इनसाइड फंक्शन बिफोर अपेंड एलिमेंट 1 2 3 4, जिसका एड्रेस सेम है इसकी तरह। ठीक है, अब जब हमने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है लिस्ट, इसके अंदर ऑब्जेक्ट है 10 20 30, जिसकी मदद से हमने एक फंक्शन का यूज करके, प्रिंट फंक्शन का यूज करके इसको प्रिंट करा है। यहाँ पर आउटपुट आ रहा है इनसाइड फंक्शन आफ्टर अपेंड, सॉरी ये अपेंड नहीं है, ये क्रिएट करा है हमने। ओके, क्रिएट एलिमेंट, जिसका एड्रेस क्या हो रहा है 600। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट नया लिस्ट क्रिएट करा है, उसके अंदर नए ऑब्जेक्ट क्रिएट करे हैं, तो इसकी एड्रेस चेंज हो गया है, चेंजेबल एड्रेस आ रहा है। और इसका कर्सर यहाँ से मूव होके इस स्टेटमेंट पे आएगा, फंक्शन के बाहर आ जाएगा, तब जाकर हमने लिस्ट को प्रिंट फंक्शन की मदद से प्रिंट करा है। तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है आफ्टर कॉल फंक्शन 1 2 3 4। इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये वाला लिस्ट इसके यहाँ पर नहीं आ रहा है, ये एक्सेसिबल नहीं होगा इस फंक्शन के बाहर। जो फंक्शन के बाहर हमने एक लिस्ट क्रिएट करा है वो वाला लिस्ट इसके अंदर एक्सेसिबल हो सकता है, जिसकी मदद से आउटपुट आ रहा है 1 2 3 4। इसका एड्रेस क्या है, जो पहले वाला एड्रेस है वही वाला एड्रेस इसमें आ रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, व्हेन वी क्रिएट ए न्यू ऑब्जेक्ट इनसाइड फंक्शन, जब हम फंक्शन के अंदर एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे देन इट विल नॉट बी अवेलेबल आउटसाइड द फंक्शन, तब जाके वो अवेलेबल नहीं होगा फंक्शन के बाहर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।